राधे राधे। मैंने एक वीडियो देखा था आज से एक हफ़्ता पहले। तो वीडियो ऐसा था कि जिस तरह आजकल ना बहुत सारे बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो किसी की प्लेसमेंट हो जाती है, किसी की प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। तो जिनकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो वो जॉब ढूंढते हैं। तो जॉब जो है आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन हो गया है कि सोशल मीडिया पे भी बच्चे सर्च करके देखते हैं, तो जो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग होटल में बड़े पद पे हैं, तो उनके साथ अगर वो वीडियो बना रहे, जैसे शेफ़ हो गए और मैनेजर हो गए, वहाँ के कोई भी लोग हैं, जैसे वीडियो अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो उनके साथ वो संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो उनके कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करते हैं और जॉब के बारे में पूछते हैं। तो इसी तरह जिन भाई साहब की मैं बात बता रही हूँ कि वो शेफ़ हैं, शायद वो जर्मनी में हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे या फिर होटल में काम करते होंगे जो लोग, वो उनके साथ जुड़े होंगे, तो उनकी वीडियोस देखते होंगे, उनके साथ वो बात करते होंगे, यानी कि कमेंट सेक्शन में उनको कमेंट करते होंगे, तो जो भी उनसे पूछते होंगे। तो ये मैंने तो सिर्फ एक ही वीडियो देखा था और उनकी उस वीडियो के अनुसार मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे वो जहाँ काम कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं जर्मनी में काम करता हूँ, और जैसे कि वो लोगों से या बच्चों से बात करते होंगे तो बच्चों ने उनसे पूछा होगा कि आपको सैलरी कितनी मिलती है या वहाँ पर आप क्या काम करते हो। तो उन्होंने लोगों को बताया, उन बच्चों को बताया कि मैं यहाँ पर शेफ़ हूँ। और जब उनसे सैलरी पूछी गई तो उन्होंने अपनी सैलरी बताई, और उनकी सैलरी को जान करके या उनकी सैलरी इतनी है करके तो उन लोगों में खुशी की लहर आई होगी, या फिर उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि इतनी सैलरी मिलती है, मतलब जो शेफ़ है उनको। तो उनका जो भी मकसद होगा, बच्चों का या बड़ों का, जिन्होंने भी उनसे उनकी सैलरी पूछी, लेकिन जिन भाई साहब ने अपनी सैलरी बताई, उन्होंने सैलरी कितनी बताई है, उन्होंने बताई है सैलरी, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी कि उन्होंने कितनी सैलरी बताई। तो उनका जो सैलरी बताने का तरीका था ना, बहुत बेकार लगा। ये मुझे ही नहीं जान कितने लोगों को बेकार लगा होगा। और जिस इंसान ने उनको ये बताया खुशी से कि मतलब अच्छा आपको इतनी सैलरी मिलती है, तो उस चीज़ को गलत लहजे में लेके उन्होंने इस तरह अपना जो वो है ना कि लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से उस सैलरी को बताया, और साथ में ये बोला कि हाँ मैं इतनी सैलरी लेता हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ा ना कि मैं जो अठन्नी चवन्नी कमाने वाला नहीं हूँ, मैं शेफ़ हूँ, शेफ़, और मैं कोई बर्तन भांडे मांजने वाला नहीं हूँ। आप ये बताओ, कोई भी इंसान किसी भी पद पर है, वो चाहे कितने भी बड़े पद पर है, चढ़ना पड़ेगा उसको नीचे से ही, पहली सीढ़ी से ही उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर वो उस पद के लिए तैयार है भी या उस पद पर बैठने लायक है भी, लेकिन उसको उस पद पर बैठने से पहले वो सारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। तो वो भाई साहब शेफ़ बने हैं तो डायरेक्ट शेफ़ तो बने नहीं होंगे, क्योंकि अगर 5 स्टार 7 स्टार जो होटल होता है ना, वहाँ पर जो गेस्ट आते हैं तो उनकी फरमाइश पर जो उनके लिए भोजन बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल एकदम जैसा भोजन उनको चाहिए वैसा ही भोजन बनाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि होटल वाला जो मैनेजर है वो ये बोल दे नया शेफ़ आया भैया तू बना, उसको देखेंगे, उसको भी बर्तन मांजने पड़ सकते हैं, उसको सब्ज़ी काटनी पड़ सकती है, उसको होटल के और भी बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधे शेफ़ बना तो शेफ़ ही बन गया वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अठन्नी चवन्नी कमाने वाली बात क्या होगी, अगर कोई इंसान अठन्नी चवन्नी कमा भी रहा है, अगर उसके परिवार का, उसका अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो किसी को क्या मतलब है कोई अठन्नी कमाए चवन्नी कमाए, कोई बर्तन मांजे, कोई मजदूरी करे, कुछ भी करे। कोई भी काम गलत है क्या? कोई काम गलत नहीं है। जो इंसान जहाँ से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, अपने परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पा रहा है, तो कोई काम गलत नहीं है। आप ये बताओ, एक मज़दूर है, मज़दूरी करता है, और वो मज़दूरी जो है उस मिस्त्री के साथ करता है मज़दूरी, तो मिस्त्री जो है बड़ा घर बनाता है, महल बनाता है, मंदिर बनाता है, हर चीज़ बनाता है, लेकिन जो मज़दूरी कर रहा है धीरे 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 करके, वो जब मिस्त्री के काम को देखता है तो एक दिन वो भी मिस्त्री बन जाता है, फिर उसके नीचे कोई लेबर काम करने आ जाता है। तो अगर लेबर ही नहीं करेगा, सब्जी वाले सब्जी नहीं बेचेंगे, फल वाले फल नहीं बेचेंगे, मतलब जैसे कि एक कुर्सी पे ही बैठना, एक बड़े पद पे ही काम करना, अगर
सिर्फ एक काम रह गया। तो ये जो सारे काम नीचे के काम जो होते हैं, जो भी काम होते हैं सारे, उन काम को कौन करेगा? कोई ना कोई उस काम को करेगा ना। तो किसी के काम पर ना हंसी उड़ानी चाहिए, ना कोई किसी को अपने जो तुम्हें सैलरी मिल रही है या जिस पद पर तुम हो उस पद का घमंड नहीं करना चाहिए। इस घमंड को चूर चूर करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो जिस तरह उन्होंने बात करा ना, मुझे नहीं पता, इससे पहले हो सकता है वो अच्छी वीडियो बनाते होंगे, बच्चों को प्रोत्साहन करते होंगे, उन्हें उत्साह बढ़ाते होंगे उनका कि भाई आओ तुम लोग भी विदेश में अपना भविष्य को बनाओ। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी शैली का बखान किया और ये कहा, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे ना कि तुम्हारी तरह अठन्नी चवन्नी नहीं कमाता हूँ मैं, तुम्हारी तरह भांडे बर्तन नहीं धोता हूँ मैं। तो इस बात ने ना सारा गुड़ को गोबर बना दिया, इसी को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसा आपका चरित्र है उसी चरित्र में रहो। अगर थोड़ा सा भी चरित्र खराब हो गया ना तो सारा गुड़ को गोबर बनने में देर नहीं लगती है। इसलिए सोच समझ के बात करें। इसीलिए या तो सब कहा जाता है कि या तो मौन रहो या फिर पब्लिक के सामने अगर कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ करके बोलो, ताकि किसी के दिल में ऐसा वो जो आपने बात बोली है ना एक बाण की तरह ना लगी। तो जो बात है उन्होंने इस तरह बोली और इसकी चर्चा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बोला था, जिस तरह बात करी थी वो बुरा लगा। अब जिसने ये प्रश्न पूछा होगा, जिसने उनकी तारीफ़ करी होगी, उस बच्चे को या उस आदमी को कितना बुरा लग रहा होगा। अगर किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, किसी के संपर्क में आप हो, अगर उसने आपसे ऐसी बात पूछ ली तो आपको ऐसा लगता कि जान मैं कितना महान हो गया हूँ और जान मैं क्या कमा रहा हूँ। भाई कोई भी कमा रहा है, किसी को नहीं देता है, सब कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपना खाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपना घर परिवार को देखते हैं, किसी को कोई बांटता नहीं है। मेहनत करो, कमाओ, जिसको जितनी कमाई करनी है करो, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। ऐसा तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए जो इंसान खुद अपना एक बिजनेस करता है और उसके नीचे जन कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग काम करते हैं, कितने हज़ारों लाखों लोगों के परिवार का भरण पोषण करता है। अगर उसने बोल भी दिया, मान लिया, तो उसका भी मतलब उसकी बात तो चलती भी है, मानी भी जाएगी। भाई वो इतने परिवारों के को पाल रहा है, उनका भरण पोषण कर रहा है। लेकिन आप भी तो किसी की नौकरी कर रहे हो ना, आप कौन सा अपना ये चला रहे हो? अगर आप कितनी भी सैलरी वहाँ से ले रहे हो, किसी की नौकरी कर रहे हो, किसी की हजूरी कर रहे हो, किसी की चापलूसी कर रहे हो, तभी आपको ये पैसा मिल रहा है वहाँ से, तभी इसकी सैलरी मिल रही है आपको। तो घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। अंबानी है, अंबानी ने इतना बड़ा बिज़नेस अपना फैला रखा, जान कितने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है उनके बिज़नेस से। लेकिन वो भी ऐसा घमंड नहीं करते, वो इतने हज़ारों लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करते हैं, उन लोगों का घर परिवार चल रहा है उनकी वजह से। तो ऐसा घमंड तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी की नौकरी कर रहे हो फिर भी घमंड कर रहे हो, तो बहुत बुरा लगा। ऐसा मत बोला करो। कोई भी इंसान चोरी, बदमाशी, धोखाबाजी या किसी का घर उजाड़ना, ये गलत काम नहीं करना। बाकी कोई भी काम गलत नहीं होता, सब काम बहुत बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे, और सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। किसी भी काम को सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, और जिस पद तक पहुँचने की उसकी कोशिश होती है वो भरपूर वहाँ कोशिश करता है और उस पद तक वो पहुँचता है। तो इस तरह की अपने शैली का जो धौंस दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भांडे बर्तन तुम्हारी तरह नहीं मांज रहा हूँ मैं, तो आपने भी जरूर वहाँ बर्तन मांजे होंगे, तभी आप आज उस पद पर पहुँचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।